Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again 10 words for 21st August 2020 from the Hindu editorial. So we'll start right away. First word that we are going to discuss today is ambit. AMBIT. एम्बिट का हिंदी जो मतलब होता है, एम्बिट का हिंदी मतलब होता है दायरा या सीमा या परिधि. ओके, सो किसी भी सिचुएशन या किसी भी चीज़ की अगर आपको एक स्कोप डिफाइंड है या उसकी लिमिट डिफाइंड है, सो उसको हम बोलते हैं एम्बिट. ठीक है, सो इसलिए इसमें परिधि सेंस में भी इसको यूज करते हैं. जैसे सर्कल का जो आउटर बाउंड्री होता है वो परिधि होता है, सो उसी सेंस में इसको यूज करते हैं हम. सो द स्कोप, एक्सटेंड और बाउंड्री ऑफ समथिंग इज नोन एज एम्बिट. सो सिमिलर वर्ड इसके हो जाते हैं आपके स्कोप, लिमिट, रेंज और एक्सटेंट. स्कोप, लिमिट, रेंज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग इज नोन एज एम्बिट. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज लाउडेबल. LAUDABLE. लाउडेबल का हिंदी जो मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो प्रेजवर्दी हो, जिसकी प्रशंसा करने लायक अगर कोई काम होता है तो उसको हम बोलते हैं लाउडेबल. ओके, सो एनी एक्शन विच डिजर्व्स द कमेंडेशन और प्रेजेस, दैट इज नोन एज लाउडेबल. ओके, सो हिंदी इसका मतलब होता है प्रशंसनीय या सराहनीय. ओके, किसी चीज की कोई भी ऐसा एक्शन या चीज जो प्रशंसा के लायक है उसको हम बोलते हैं लाउडेबल. ओके, इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाता है? सिमिलर वर्ड होता है आपका, एक तो होता है प्रेज वर्दी, PRAISE वर्दी, दूसरा है एडमायरेबल, मतलब एडमिरेशन के लायक जो कोई चीज़ है. थर्ड वन इज डिजर्विंग. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके लाउडेबल के इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड इसका क्या होता है? अपोजिट वर्ड होता है, एक तो होता है शेमफुल एंड दूसरा है ब्लेम वर्दी. सो इंस्टेड ऑफ प्रेज वर्दी द अपोजिट इज ब्लेम वर्दी. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एम्फेसिस. एम्फेसिस का जो कोई भी स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू, इफ द स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू इज गिवन टू सम पॉइंट और समथिंग, दैट इज नोन एज द कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं. सो किसी बात में या किसी भी चीज़ में अगर कोई एक ऐसी पॉइंट होती है जो भी चीज़ ऑफ हाईएस्ट इम्पॉर्टेंस, उसको हम बोलते हैं एम्फेसिस पॉइंट. ओके, सो इसका हिंदी जो मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है, एक तो होता है जोर, दूसरा होता है बल. सो किसी भी अगर आप कोई बात कर रहे हैं उसमें किसी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, सो दैट इज नोन एज एम्फेसिस, बिकॉज दैट पॉइंट इज हैविंग सम स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू. ओके, सो सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, और वेट, अटेंशन. ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके एम्फेसिस के. दीज आर द सिमिलर वर्ड. अप एरो जहां भी दिखा रहा हूं मैं, दोज आर द सिमिलर वर्ड. डाउन एरो विल बी द अपोजिट वर्ड. सो अपोजिट वर्ड इसका हो जाता है अनइम्पॉर्टेंट. ओके, अनइम्पॉर्टेंट और ट्रिवियल. ट्रिवियल मतलब छोटी बात जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, या इनसिग्निफिकेंट. समथिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट, दैट इज इनसिग्निफिकेंट. ठीक है, सो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है एम्फेसिस का. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्लॉजिबल. ओके, सो प्लॉजिबल सीमिंग, प्लॉजिबल मतलब होता है कि
सीमिंग, रीजनेबल और प्रोबेबल। ओके, सो जैसे यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया, सो वन प्लॉजिबल सोर्स कुड बी। ओके, सो यहाँ ये गेस कर रहा है विथ सर्टेन कॉन्फिडेंस दैट इट इज ऑलमोस्ट ट्रू। ठीक है, सो कोई भी ऐसा पॉइंट विच सीम्स ऑलमोस्ट ट्रू, उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं प्लॉजिबल। ओके, सो इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका, एक तो होता है क्रेडिबल, दूसरा होता है रीजनेबल, एंड थर्ड वन इज बिलीवेबल। ओके, सो कोई भी सत्य प्रतीत होने वाला। ठीक है, सो इसका हिंदी जो मतलब होता है, हिंदी एक तो लिटरल इसका मतलब देखो तो सब मुमकिन, ये एक सबसे क्लोजेस्ट वर्ड है हिंदी में कि ये मुमकिन है कि ये इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, वेरी लाइकली, सो दैट इज नोन एज प्लॉजिबल। So these are the similar word. Opposite word of plausible is unlikely or improbable. So unlikely or improbable are the opposite word for plausible. Okay. Next जो word है that is concede. CONCEDE. So concede का हिंदी जो मतलब होता है, कंसीड का हिंदी मतलब होता है कबूल करना, कबूल करना या स्वीकार करना। ठीक है, सो एडमिटिंग और एग्रिंग दैट समथिंग इज ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग इट। अगर किसी बात को पहले एक बार डिनाई की जा चुकी है कि ये सही नहीं है, उसके बाद अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नो दिस इज ट्रू, उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं कंसीड। ओके, सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाएंगे, एक तो होता है एडमिट, दूसरा है एक्नॉलेज, थर्ड वन इज एक्सेप्ट। ठीक है, सो एडमिट, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, दीज आर द सिमिलर वर्ड। अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका, अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिनाई और रिटेन। ओके, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके कंसीड के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज मीरियड। MYRIAD। सो अब मीरियड के कई मतलब होते हैं। एक तो जो इसका लिटरल जो मीनिंग होता है 10,000 को हम मीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1000, 1000 को थाउजेंड बोलते हैं, मिलियन, बिलियन, 10 लाख को आप मिलियन बोलते हैं। सो उसी में जो 10,000 है उसको हम मीरियड बोलते हैं। सो अ यूनिट ऑफ 10,000 इज मीरियड। एक तो ये मतलब होता है, दूसरा एक मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज काउंटलेस, जो बहुत ज़्यादा संख्या में है, विच इज़ नॉट वेरी इजी टू काउंट, उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज करते हैं हम मीरियड को। ओके, सो सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाता है, सिमिलर वर्ड होता है इसका काउंटलेस और इनफाइनाइट और अनलिमिटेड। Countless, infinite, unlimited, these are the similar word. Opposite word for myriad is calculable. ये अपोजिट वर्ड हो जाता है जिसको इजीली काउंट किया जा सके, दैट विल बी द अपोजिट वर्ड ऑफ myriad. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज मिनिस्क्यूल। अब मिनिस्क्यूल का मतलब होता है वेरी स्मॉल और टाइनी, वेरी स्मॉल और टाइनी, दैट इज नोन एज मिनिस्क्यूल। सो इसके अपोजिट वर्ड एक तो हो गया स्मॉल, दूसरा हो गया सिमिलर वर्ड हो गया स्मॉल एंड टाइनी, एंड माइक्रोस्कोपिक भी कहीं कहीं यूज करते हैं। ठीक है, सो ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है। अपोजिट वर्ड अगर मिनिस्क्यूल का बोलेंगे, मिनिस्क्यूल का अपोजिट वर्ड हो जाता है वास्ट और ह्यूज। ओके, ये अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका मिनिस्क्यूल का। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज कैविएट। द वर्ड इज कैविएट, CAVEAT। कैविएट का मतलब होता है चेतावनी। ठीक है, सो
किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए अगर कोई वार्निंग या चेतावनी या एक लिमिटेशन होती है तो उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं कैविएट। सिमिलर वर्ड इसका होता है, सिमिलर वर्ड इज वार्निंग, वार्निंग, कॉशन और रेड फ्लैग, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके कैविएट के। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिस्टोपिया। द वर्ड इज डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का जो मतलब होता है कि किसी भी जगह पे या समाज में जो ग्रेट सफरिंग या ग्रेट इनजस्टिस वाला जो अगर कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिस्टोपिया। ओके, सो जिसमें मतलब सिर्फ सफरिंग और दुख ही दुख है, मतलब कोई न्याय नहीं है, कोई कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है। सो उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं डिस्टोपिया। हिंदी वर्ड जो इसका है, हिंदी वर्ड होता है जैसे दुस्थानता। दु का मतलब दुख समझ लीजिए आप, तो ऐसा स्थान जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है, उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं डिस्टोपिया। अब डिस्टोपिया का अपोजिट वर्ड हो जाता है यूटोपिया। यूटोपिया में क्या है, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ सब सुख शांति सब तसल्ली से है, वो उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। ओके, सो डिस्टोपिया एंड यूटोपिया याद रखिएगा आप। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज सिनिकल। अब सिनिकल का हिंदी एक मतलब होता है कुटिल। ठीक है, सो इफ वन पर्सन इज वेरी मोटिवेटेड बाय हिज सेल्फ इंटरेस्ट और डिस्ट्रस्टफुल, मतलब उसको कुछ भी करके जो वो सोचता है उसका वो काम लेने की जो क्वालिटी होती है उसको हम बोलते हैं डेवियस। मतलब उसका सेल्फ इंटरेस्ट इज द प्राइमरी थिंग फॉर हिम, रेस्ट इज नथिंग फॉर हिम। सो इस सेंस में इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है, एक तो होता है डिवियस, दूसरा है क्रुकेड, CROOKED, क्रुकेड। सिनिकल तो एक है ही वर्ड। सो क्रुकेड, हुकेड, डिवियस, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके सिनिकल के इंग्लिश में। हिंदी वर्ड जो है आपका एक तो है कुटिल और दूसरा है निंदनीय, मतलब जिसकी जो बहुत ज़्यादा चालाक है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से इतना मोटिवेटेड है कि उसको सिर्फ अपना ही समझ में आता है, उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं सिनिकल। सो आज के ये 10 वर्ड्स रहे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।